चलिए हम लोग अपने टॉपिक का पहला ही लेते हैं। लिखिए, अपने फर्स्ट हेडिंग लिखिए। न्यूज नहीं लिखवा रहा हूं, टॉपिक लिखवा रहा हूं जिस पे न्यूज आया था, न्यूज में बताऊंगा। लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण, पहला टॉपिक। रोज अखबार में आता है, नोएडा में किसानों ने आंदोलन किया क्योंकि जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन ले लिया गया। तो ये तो पूरे देश में स्थिति है, जिनकी भी जमीनें ली गई हैं वो लोग 100% खुश नहीं है। तो ये राष्ट्रव्यापी समस्या है, इसलिए यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये अखबार में आ गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पब्लिक पर्पस के लिए अगर किसी की जमीन वमीन लेनी है तो भी राज्य को कुछ नियम कानून का फॉलो करके लेना चाहिए। आपने अखबार में पढ़ लिया, अखबार खत्म। अब हमारी बात यह है कि अब लैंड एक्विजिशन यूपीएससी के लिए करंट कैसे पढ़ें, यहां से यह बात शुरू होती। लैंड एक्विजिशन, तो चलिए इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं। स्टेटमेंट पॉइंट नंबर 1, ठीक है। सो प्लीज राइट, भूमि, भूमि यानी कि लैंड, लैंड केंद्र एवं राज्य, केंद्र एवं राज्य दोनों की विधान मंडलों के लिए या दोनों विधायिकाओं के लिए, दोनों विधायिकाओं के लिए महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा पॉइंट, अब ये देखो, जो भी लिखवा रहा हूं न्यूज में नहीं आया है, न्यूज में तो कुछ और आया है, हमारी कहानी अलग है। जो यूपीएससी में आएगा वो नहीं आएगा जो आया। दूसरा पॉइंट लिखिए, राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व या जनहित के लिए जनहित का अंग्रेजी लिख लेना, पब्लिक पर्पस। ये लीगल वर्ड है, ऐसा ही कानून में दिया हुआ है। लीगल पब्लिक पर्पस, जनहित के लिए केंद्र या राज्य दोनों ही सरकारें, केंद्र या राज्य दोनों ही सरकारें भूमि का अधिग्रहण कर सकती हैं। भूमि का अधिग्रहण कर सकती हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, भूमि एवं कृषि भूमि, भूमि एवं कृषि भूमि, एग्रीकल्चरल लैंड या भूमि सुधार, या भूमि सुधार राज्य सूची में वर्णित है। राज्य सूची में वर्णित है। अगला पॉइंट इसी से निकल के आता है, करंट से ही अप्लाइड पार्ट है। दिल्ली सरकार को, अगला पॉइंट, दिल्ली सरकार को भूमि के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं होता, यूपी के मुख्यमंत्री को होता है, पर दिल्ली का नहीं होता। तो दिल्ली सरकार को भूमि, दिल्ली की जमीन के ऊपर कोई कंट्रोल या नियंत्रण नहीं होता। यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। हाँ, नियंत्रण में नहीं है या अधिकारिता में नहीं। ठीक है। तो दिल्ली का सीएम यूपी के सीएम से कम पावरफुल है?
उसका मेन रीजन क्या हो गया? जमीन ना है तेरे पास। मेन रीजन में से एक रीजन है दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास भूमि, लैंड आइटम नंबर 18 ऑफ स्टेट लिस्ट, वो दिल्ली सरकार को उपलब्ध नहीं। अब हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एक छोटा सा न्यूज अखबार में, लेकिन यार हमको कहानी घुमानी है कि अब आएगा क्या। वो तो पक्का है जो अखबार में छप गया वो नहीं आएगा। और आप सोचोगे एग्जाम में आएगा, तो ऐसा ही कुछ तो आया था, लेकिन पढ़ते समय हमने ध्यान दिया नहीं। कहां कहां इंटीग्रेटेड अप्रोच है, कहां कहां लिंक हो रहा है, और क्या करंट अफेयर्स के न्यूज लैंड के ऊपर ही आए हैं, पहले जो अब मिला लेना है, ये भी तो काम है। लैंड का एकमात्र न्यूज तो होगा नहीं वो। ठीक है, तो पहली चीज कि लैंड किधर है और क्या है। अब जब भूमि स्टेट लिस्ट में चला गया, तो दूसरा यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि वो 4 टॉपिक दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन कौन सा राज्य सूची में आता है और कौन कौन सा नहीं आता है। अब मेरा दिमाग दूसरे डायमेंशन पे गया कि बेटा भूमि है स्टेट लिस्ट का आइटम नंबर 18, तो और 2-3 आइटम खोज लो और पढ़ लो, ताकि जब वो चूज करने को दे तो पता रहे कि ये भी स्टेट लिस्ट में ही आता है। अब ये दूसरा डायमेंशन होगा, तब तो करंट पूरा होगा यार। सिर्फ यहीं पे आके पढ़ के कि ऐसा ऐसा हुआ, वो हो गया, सर पढ़ लो यार, फिर कहां जाओगे? कहीं नहीं जा पाओ। ठीक है, अब उसका दूसरा हेडिंग दीजिए इसी के अंदर। ठीक है, सूचियों के विषय। सूचियां मतलब लिस्ट सिस्टम, सूची 1 2 3 की बात कर रहे हैं हम लोग, और भूमि से ही संबंधित प्रश्न से प्रश्न निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 लिखना है, कारागार यानी कि प्रिजन, कारागार, प्रिजन, लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ एवं उच्च न्यायालय के अधिकारी भी राज्य सूची के अन्य विषय हैं। तो उच्च न्यायालय के अधिकारी, न्यायाधीश नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहां चला जाएगा? 1 में। और उच्च न्यायालय के अधिकारी कहां चला आएगा? 2 में। तो पढ़ते समय पकड़ना पड़ेगा ना, तो घर पे नहीं पकड़ोगे तो एग्जाम में तो नहीं पकड़ाएगा। नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम इन द एग्जाम। दिमाग भागता है, घड़ी भागती। तो इसीलिए मैंने लिखवाया उच्च न्यायालयों के अधिकारी एवं सेवक, न्यायाधीशों को छोड़ के सब कुछ राज्य की विधानसभा द्वारा निर्धारित होता है। उनका वेतन कौन निर्धारित करता है? राज्य, और सुप्रीम कोर्ट वालों का संसद। ऐसा हो सकता है। या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भी संसदीय अधिनियम द्वारा निर्धारित होता है, परंतु दिया राज्यों द्वारा। 2 ऑप्शन है आपके पास, चूज करना है। पहला ऑप्शन है लॉ भी स्टेट बनाएगा और पैसा भी वही देगा। दूसरा ऑप्शन है नहीं, राष्ट्रपति ही उच्च न्यायालय वालों को नियुक्त करता है, अतः उनका सैलरी भी केंद्रीय नियम से होता है, हाँ, आता है राज्य के संचित निधि से। लगने पे मतलब नहीं है, हाँ यार। इन दोनों में से एक चूज करना है। अब एग्जाम में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? नहीं चूज कर पाएंगे भाई। ठीक है, नहीं चूज कर पाएंगे, बहुत टफ होगा। अच्छा, इन लोगों का वेतन संविधान में दिया है क्या?
वेतन और भत्ते क्या भारतीय संविधान में वर्णित है? हाई कोर्ट के जज का है तो सुप्रीम कोर्ट का भी होगा ही, राष्ट्रपति का है। अच्छा, कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। तो दूसरी में क्या है? शपथ। पहली अनुसूची में राज्य और नाम, दूसरे में शपथ, तीसरी में वेतन और भत्ते, चौथी अनुसूची आप सब जानते ही हैं, राज्य सब। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे यहां, हाँ, उसमें जो सैलरी फैलरी लिखा है उसमें परिवर्तन का जो अधिकार है वो या तो केंद्र को है या तो राज्यों का। अब एक चीज सोचिए, अगर सैलरी मैं देता हूं, यानी कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सैलरी दे रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को, तो क्या उस पे कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया जाए कि नहीं दिया जाए? टेक्निकली सोचिए, क्या डेमोक्रेसी के लिए ठीक रहेगा? चलिए, तो अब ये रहेगा होमवर्क। ये आप लोग तीसरी अनुसूची आज घर पे पढ़ेंगे कि देखते हैं क्या दिया है। थर्ड अनुसूची में कितनी सैलरी लिखी है, क्या होता है, ठीक है। तो हमेशा इसीलिए मैंने बोला कि एक एक चीजें सोचना पड़ता है करंट के न्यूज देख को कि आएगा क्या। अब दूसरा स्टेटमेंट इसमें लिखते हैं, ध्यान रखना इस बात का। संसद, एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं और आपको बताना है सही है कि गलत। लिखने के बाद लिखते हैं पहले, संसद विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा राज्य के खान माने मिनरल्स एंड माइंस, खाने एवं उसके विकास के लिए, माइंस एंड इट्स डेवलपमेंट अंग्रेजी में लिखा होता है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य की खाने एवं उसके विकास के लिए जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में कानून बना सकती है, परंतु खाने एवं उसका विकास राज्य सूची के विषय हैं। लिख लिए ना? अब हां या ना सही है? पूरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि लिटरली ये बात ठीक है कि खाने राज्य सूची का है, लेकिन संसद को पावर दिया गया है सूची 1 में कि अगर वो राष्ट्रहित जनहित में चाहे तो किसी भी राज्य के खान को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते हुए उनके विकास के लिए कोई विशेष नियम अधिनियम बना सकती। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक, भूमि अधिग्रहण, जो अखबार में आया था, लेकिन उससे तो काम नहीं चलेगा, हमें उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा और तब जाके हम बोलेंगे करंट पढ़े थे फंस गया है। अब फंसेगा? एक न्यूज पढ़ने से थोड़ी फंसेगा, नहीं फंसेगा, ठीक है। तो एक मैंने ये मैंने बोला कि जो स्टेटमेंट मैंने पहला लिखवाया उसका आधा लिस्ट 1 में सीधा सीधा लिखा हुआ है, वो वैसे ही लिखा ही हुआ है जैसे मैंने लिखवाया, ठीक है। अब भूमि प्रॉपर्टी है, अब इसका तीसरा डायमेंशन शुरू होता है। राइट टू प्रॉपर्टी भी तो आएगा। अब जहां भूमि का मसला आया, अब एक बड़ा मुद्दा लिंक होकर आएगा, राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, संपत्ति का अधिकार। भूमि तो संपत्ति है, तो संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं।
अब तो नहीं है ना, ये तो सबको पता होगा। किस संशोधन से हटाया गया? 7वीं संशोधन से राइट टू प्रॉपर्टी को 19(1)(f) से हटा के 300(a) कर दिया। प्रश्न ये भी नहीं है, प्रश्न अब आगे पीटी में शुरू होता है। 7वीं संशोधन से और क्या क्या परिवर्तन हुए थे, अब ये पीटी में आएगा ना। आप तो पढ़ के जाएंगे हाँ भूमि 7वें से हुआ, और यूपीएससी देगा कि 7वें से क्या क्या हुआ था ये बताओ। ये है करंट। करंट ये नहीं जो तुमको दिख रहा है, क्या 7वें से एक ही चीज हुआ होगा? तो आपने अखबार में पढ़ते समय सोचा क्यों नहीं? कौन सोचेगा?